उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 9 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में एटीएस और एसओजी ने सुखेर थाना पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर में मल्लातलाई निवासी एजाज के पास कुछ हथियार हैं। ऐसे में पुलिस आरोपी तक पहुंची तो उसके पास 4 पिस्टल मिली। साथ ही उससे पूछताछ में सामने आया कि उसने यह पिस्टल रतलाम निवासी तौसीफ से खरीदी थी। ऐसे में पुलिस ने तौसीफ और एजाज दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कुल 9 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस मिले हैं जो शहर में सप्लाई होने थे। उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर में सप्लाई होने से पहले हथियारों के जखीरे को पकड़ा है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि जो पिस्टल आरोपियों से बरामद हुई है वो उन लोगों को दी जाती है जिनके पास लाइसेंस होता है। ऐसे में संभावना है कि लाइसेंस की आड़ में कुछ लोग हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल हों। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय एटीएस और एसओजी की जो यूनिट है और जो यूनिट के यहाँ के प्रभारी हैं श्री महावीर सिंह जी राणावत, एडिशनल एसपी साहब, उन्हें और उनकी यूनिट को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि उदयपुर शहर में कुछ लोग अवैध हथियारों की बड़ी आपूर्ति और सप्लाई करने वाले हैं। उक्त सूचना महत्वपूर्ण थी। उक्त सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु हिमांशु सिंह, थानाधिकारी सुखेर और स्थानीय एटीएस यूनिट की एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा देर रात्रि कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तौसीफ और दूसरा है एजाज। तौसीफ और एजाज मूलतः दोनों ही रतलाम ज़िले के रहने वाले हैं, एमपी के। तौसीफ पिछले लंबे समय से मल्लातलाई में अपनी सिस्टर के यहाँ रहता है और एजाज जो रतलाम का रहने वाला है वह रतलाम में ही रहता है। तौसीफ एजाज के संपर्क में था और तौसीफ ने एजाज जो मुख्यतः आर्म्स सप्लायर है उससे संपर्क करके करीब 9 पिस्टल यहाँ आपूर्ति हेतु मंगाए, जिन्हें हमने कार्रवाई करते हुए पहले तौसीफ को 5 पिस्टल के साथ में और तत्पश्चात तौसीफ की इन्फॉर्मेशन से फर्दर एजाज को 4 पिस्टल के साथ में रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार किया। दोनों से कुल मिलाकर के 9 पिस्टल जो कंट्री मेड है और 13 कार्ट्रिजेस उनके पास से हमने जब्त किए। जब्त करके दोनों के विरुद्ध सुखेर थाने पे आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तौसीफ का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें कुछ आर्म्स एक्ट के केसेस भी हैं। ये किस उद्देश्य से यहाँ पर वेपन्स लेके आए थे और इनका आगे कहाँ इन्हें सप्लाई करनी थी और इसको क्या उद्देश्य था, इस बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे हैं। सर, ये जो रतलाम वाला आरोपी है, ये क्या कहाँ से लेके आता है जो उसने सप्लाई किया जा सकता है? देखिए, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन, बट ये प्राइमरली जो वेपन की कंडीशंस देखने से लगता है कि ये वेपन सब नए हैं और वेपन संबंध ज़्यादातर जहाँ वेपन की सप्लाई का क्षेत्र है वो रतलाम, जावरा, खरगोन, एमपी का ही क्षेत्र है। तो अब ये वेपन कहाँ से लेके आए, वहाँ पर उनका क्या सोर्स है और यहाँ पर इनको आगे किसको देना था, इस बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे हैं। सर, इससे पहले जो तौसीफ है उसने यहाँ पर जैसा भी ये हथियार मंगवाए थे तो पहले भी कहीं सप्लाई कर चुका है, ऐसा कोई? देखिए, ऐसी जानकारी आई है कि इसने कुछ लोगों को यहाँ पर वेपन सप्लाई किया था। उनमें से कुछ बदमाशों को हमने पूर्व में पकड़ लिया। हमारी डीएसटी और हमारे जो लोकल टीम थी उनमें से कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया। ऐसा जानकारी में आया कि पहले बड़ा व्यक्ति जो कुछ माह पूर्व पकड़ा गया था और जिससे अवैध आर्म्स भी पकड़े गए थे, वो आर्म्स भी इसी तौसीफ के द्वारा ही सप्लाई किए गए थे। सर, अभी पूछताछ में कुछ ऐसा पता पड़ा? देखिए, चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण है तो हम इसमें डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे हैं और गहराई में जाकर के इनकी जो आपूर्ति करता है और यहाँ पर जो सप्लाई चेन है उसके बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन करेंगे।